देने वाले बाबा की जय, लेने वाले बाबा की भी जय, काटने वाले बाबा की भी जय। अयो, बाबा जी की वजह से मेरे घर में बच्ची हुई। बाबा जी की कृपा से आज मेरी शादी हो रही है। पर जय जी, बाबा जी नहीं होते ना तो आज मैं चल नहीं पाती। हाँ, और यारो बाबा जी की वजह से मेरी जिंदगी की वाट लग गई। सावधान इंडिया, एक और फर्जी बाबा आया हमारे सामने जो ये फिल्म की तरह कहता था, मैं तेरी कह के लूंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस वेब सीरीज आश्रम को देखने के बाद एक चीज आपको जरूर महसूस होगी कि इन ढोंगी बाबाओं के पैर पड़ने से बेहतर है अपने माँ बाप के पैर पड़ो, क्योंकि दुनिया का हर समस्या का हल वहां से मिल जाएगा, और वो भी एक स्माइल के साथ। नमस्कार यार, दोस्त, बीड़ी लोगों सबको सबसे पहले थैंक यू सो मच जो आपने मुझे मेरे पहले वीडियो में भर भर के प्यार दिया। और आज मैं फिर से एक और बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक और वेब सीरीज का पोस्टमार्टम करने, जिसका नाम है आश्रम। MX प्लेयर की ये वेब सीरीज आपको मुफ्त में देखने को मिल जाएगी। हाँ जी, मुफ्त। 9 एपिसोड की ये वेब सीरीज तकरीबन कुल मिला के 9 घंटे की रहती है। और यह वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है मेरे फेवरेट डायरेक्टर यानी कि प्रकाश झा, जो अक्सर उनकी फिल्मों द्वारा हमें सोसाइटी और समाज के नंगे सच को बखूबी से पर्दे पे लाके दिखाते हैं। कई बार उनकी फिल्मों से हमारी रूह कांप उठती है। बात करते हैं आश्रम के किरदार की, जहां पे प्रकाश झा, वहां पे एक्टर्स की फौज होती है। सबसे पहला नाम है आश्रम वेब सीरीज के बाबा, ये वाले बाबा नहीं, ये वाले बाबा, यानी कि बॉबी देओल। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि बॉबी देओल के बारे में मैं कुछ 4 शब्द बताऊंगा एक्टिंग के बारे में, तो आपकी ये गलतफहमी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बॉबी देओल जैसे अच्छे एक्टर्स को सिर्फ 2 चीजें चाहिए जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचने की, यानी कि सुपरस्टार बनने के लिए। सबसे पहला होता है यहां पे कैरेक्टर्स यानी कि स्क्रिप्ट, और दूसरा होता है डायरेक्टर्स। आप लोगों को एग्जांपल चाहिए ना, ये वाले भाई साहब को मिल गए ये वाले बाबा, और देखो कहां पहुंच गए। बॉबी देओल की स्क्रीन प्रेजेंस बहुत दमदार है, डायलॉग इतने इंपैक्टफुल है कि कुछ जगह पे हमको ऐसा लगेगा कि हम उनके सामने बैठ के सत्संग कर रहे हैं, जपनाम जपनाम वाला। और वहीं दूसरी साइड दरवाजे के पीछे धर्म और आस्था के नाम पे ये जो बाबा लोग अपना घिनौना चेहरा दिखाते हैं, वैसा ही किरदार यहां पे निभाया है बॉबी देओल ने। दूसरा कैरेक्टर चंदन रॉय सान्याल यानी कि भोपा स्वामी, आश्रम वेब सीरीज के शतरंज का वो वजीर है जो साम दाम दंड भेद से निराले बाबा की लंका का मैनेजमेंट अकेले कर रहे हैं, और वो भी विदाउट MBA डिग्री। और एक और कैरेक्टर है जो पता नहीं कहां से एक्टिंग की फैक्ट्री से निकल के सीधा ये वेब सीरीज में आ चुकी है, जिसका नाम है अदिति पोहंकर, यानी कि आश्रम वेब सीरीज की पम्मी, जिसकी एक्टिंग देख के आप बोलोगे करण तू जोहर कर डाल। इसके अलावा आपको वेब सीरीज में कुछ और चेहरे भी दिखाई देंगे जिसने बखूबी अपने किरदार को निभाया है। अनुप्रिया गोयंका, विक्रम कोचर, राजीव सिद्धार्था, सचिन श्रॉफ, अनुरीता झा, त्रिधा चौधरी और इमोशंस की दुकान यानी कि तुषार पांडे, इन सब ने अपने कैरेक्टर को बहुत बखूबी से एग्जीक्यूट किया है। लेकिन इस सब के ऊपर छलांग लगा के जिस एक्टर ने बहुत बखूबी यहां पे इंप्रेस किया है सबको, जिसका नाम है दर्शन कुमार, यानी कि आश्रम वेब सीरीज के उजागर सिंह, एक नॉन करप्ट पुलिसमैन। वो जब जब स्क्रीन पे आते हैं हमें ये सब कह के चले जाते हैं, ले लो ले लो ले लो भाई, नेपोटिज्म के नाम पे और मत मुझे पेलो। बात करते हैं आश्रम वेब सीरीज की कहानी की। देखो यार, कहानी बिल्कुल सिंपल सी है। धर्म और आस्था के नाम पे कुछ लोग हमारे सोसाइटी में आते हैं और खुद को बाबा बताते हैं और अपने पैर ऐसे फैलाते हैं हमारी सोसाइटी में, जहां पे एक लेवल पे आके हमको ये लगता है कि भाई तू ही भगवान है। वैसे ही कहानी की शुरुआत होती है काशीपुर नाम की एक जगह से, जहां पे दंगल पहलवान पम्मी और उसके भाई को हमारा ही समाज दलित और पिछड़े लोग होने का हर वक्त एहसास करवाते हैं। वहीं दूसरी ओर पॉलिटिकल पार्टी में CM और फॉर्मर CM अपनी कुर्सी वाली गेम खेल रहे हैं, जिसका फायदा तीसरी ओर निराले बाबा यानी कि हमारे बॉबी देओल भाई साहब, जो एक ऐसा आश्रम चला रहे हैं जहां आश्रम के नाम पे ड्रग सप्लाइंग, सेक्सुअल हरेसमेंट और शुद्धिकरण जैसे वर्ड बता के लोगों को नामर्द के द्वार पे खड़ा कर देते हैं। और वही आश्रम के नीचे पुलिस, पॉलिटिक्स, नारकोटिक्स वाले बड़े बड़े एक्टर्स, सिंगर से लेके बहुत सारे लोग निराले बाबा के भक्त बन चुके हैं। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वही आश्रम की लड़की का कंकाल कुछ सालों बाद एक जगह से मिलता है, जिसकी वजह से एक डॉक्टर, एक जर्नलिस्ट और एक पुलिस वाले, जो कि तीनों नॉन करप्ट है, वो इस कड़ी को जोड़ने में लग जाते हैं, जिसके सभी तार आश्रम से जुड़े हुए हैं, जो आगे जाके एक और बाबा का भांडा फोड़ने वाले हैं। तो क्यों देखे ये वेब सीरीज? टोटल 5 की पॉइंट है जिसकी वजह से ये वेब सीरीज देखने को बनता है। सबसे पहला की पॉइंट, धर्म और आस्था के नाम पे किस तरीके से कुछ बाबा लोग हमें चोमू बनाते हैं, उसे देखने के लिए ये वेब सीरीज बिल्कुल बनता है। दूसरा की पॉइंट,
चकाचौंध करने वाले आश्रम का सेटअप और आर्ट डायरेक्शन देखने के लिए ये वेब सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। और तीसरा की पॉइंट, फर्स्ट सीजन अभी अधूरा है और दूसरा सीजन अभी आने वाला बाकी है, लेकिन दूसरे सीजन का प्रीव्यू अभी अभी लॉन्च हुआ है, जिससे ये साफ पता चलता है कि दूसरा सीजन थ्रिलर से बिल्कुल भरपूर होगा और फर्स्ट सीजन के सारे सवालों के जवाब हमें दूसरे सीजन में देखने को मिल जाएंगे, जिसके वजह से ये सीजन आपको देखना बिल्कुल बनता है। चौथा की पॉइंट, नेपोटिज्म को तमाचा मारते हुए कुछ एक्टर्स और कुछ किरदार इस तरीके से यहां पे दिखाए गए हैं जिसे देखने के लिए आपको ये सीजन बिल्कुल बनता है। और पांचवा की पॉइंट, परफेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, जो सच में आपको ये फील करवाएगा कि आप कोई भी धर्म और आस्था वाले आश्रम में बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं कुछ माइनस पॉइंट की आश्रम वेब सीरीज की। सबसे पहला स्क्रीन प्ले। 9 एपिसोड वाली ये सीजन में कुछ एपिसोड में इतना ज्यादा स्ट्रेच आउट किया है स्क्रीन प्ले को कि इसे सच में काट सकते थे। दूसरा पॉइंट, बहुत सारी अननेसेसरी वाली गालियां और कुछ बेडरूम सीन जिसकी वजह से आप अपने बच्चे और बड़ों के साथ में बैठ के ये नहीं देख पाओगे। तीसरा की पॉइंट, पम्मी के दंगल वाले सारे सीन जहां पे हमको ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं अनप्रोफेशनल है, जिसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि कम प्रैक्टिस और प्रकाश झा का ज्यादा फोकस आश्रम पे रहा है। तो कुल मिला के अगर आपके पास 8 या 9 घंटे का टाइम है तो ये वीकेंड में ये वेब सीजन को पेल डालो। अगर नहीं है तो ऊपर आई बटन में जाओ, जहां पे द गॉन गेम के रिव्यू आपको देखने को मिल जाएंगे। 2 घंटे की ये वेब सीजन है, सस्पेंस थ्रिलर से भरपूर, यानी कि पैसा वसूल। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं कि आज का रिव्यू आपको कैसा लगा। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे जाइए, ध्रुव से कहानी लिखिए और मुझे फॉलो कीजिए। सिंपल। इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो दोस्तों जाने से पहले खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए।